सुजावन देव मंदिर के सामने ये आप देख पा रहे हैं, अभी ये पानी भर गया है। ये मंदिर अब पानी के बीच में जा चुका है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा है, यानी कि पत्थर के ऊपर पत्थर ऐसे करके ये एक सेटअप बना हुआ है और प्राचीन काल से ही यह इसी तरह से टिका हुआ है। बहुत सारी आंधियाँ आई, बड़े बड़े तूफान आए, बड़ी बड़ी बाढ़ें आई, लेकिन इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। ये आज भी ज्यों का त्यों यूं ही खड़ा हुआ है। इस मंदिर में एक भी कोई रॉ मटेरियल नहीं है और मंदिर जो है ज्यों का त्यों आज तक बना हुआ है। बाढ़ के दौरान केवल एक सहारा रह जाता है, नाव। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी इस वक्त हम प्रयागराज से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर घूरपुर थाना क्षेत्र के भीटा नामक स्थान पर आ चुके थे। लगातार प्रयागराज में आई बाढ़ की अपडेट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे भाइयों के कमेंट थे कि सर एक बार सुजावन देव मंदिर के पास से हमें बाढ़ का नज़ारा दिखाइए। आप लोगों के कमेंट के मुताबिक अभी हम आपकी बताई गई लोकेशन पर आ चुके हैं। दोस्तों बता दें कि प्रयागराज शहर से महज 20 किलोमीटर दूर घूरपुर और घूरपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह स्थान। और दोस्तों बताते चले कि पहले यह स्थान ऐसा नहीं था, लेकिन अब बता दें कि इस स्थान का चयन कॉरिडोर के रूप में किया गया है और अभी इसका काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका है। इस स्थान को पूरी तरह से हम आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। और साथ ही दोस्तों बता दें कि यमुना नदी के बीच में प्राकृतिक की एक अनोखी छटा है जिसको सुजावन देव मंदिर बोलते हैं। उस स्थान का भी बड़ी बारीकी से आप लोगों को तस्वीरें दिखाने का काम करेंगे। साथ ही यमुना नदी का जलस्तर किस हद तक बढ़ चुका है या फिर यमुना नदी के जलस्तर का माहौल क्या है, वो सारी तस्वीरें आज आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले तो इस स्थान का थोड़ा सा दीदार करवाते हैं आप लोगों को। इधर देख पाएंगे ये सारे नव निर्माण हुए हैं। अभी यहीं पर पंप कैनाल का निर्माण हुआ है जिससे कि एक पुल बना दिया गया है। देखिए ये पुल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यमुना नदी में ही एक पंप कैनाल बनाया जा रहा है। और साथ ही ये सारे नव निर्माण हुए हैं। इधर आप देख पाएंगे ये एक शमशान घाट पहले नहीं था, मतलब लोग बाग आते थे ज़रूर यहाँ पर दाह संस्कार करते थे, लेकिन अभी जो है इसको जो है शमशान घाट के तौर पर विकसित किया गया है। तो आप देख पाएंगे ये भी एक अच्छी पहल है। और साथ ही इस पूरे परिक्षेत्र को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है। इधर आप देख पाएंगे ये एक पहले गड्ढा हुआ करता था, कहा जाए तो एक खदान थी यहाँ पर, लेकिन अभी इसका भी नवीनीकरण हो चुका है। देखिए पहले इसमें बहुत सारे खरपतवार यानी कि जंगली घास फूस, जंगली पेड़ पौधे इसमें हुआ करते थे, लेकिन आज के दिनों में अगर बात की जाए तो इसको देख पाएंगे बहुत ही सुंदर तरीके से इसका सृजन किया गया है। चारों तरफ से जो है बैरिकेड कर दिया गया है, बाउंड्री बना दी गई है। और साथ ही इसके अंदर बहुत सारी ईंटें वगैरह लगाकर और बैठने के लिए जो लोग बाग आते हैं, जो दार्शनिक पर्यटक जो भी आते हैं, उनके बैठने के लिए यहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ वगैरह बना दी गई हैं। और साथ ही अभी इस ऊंचे टापू पर मौजूद है, ये भी एक पहाड़ का छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा हिस्सा है। यहाँ देखेंगे आप इस ऊंचे वाले टापू में आपको यहाँ पर ये एक शिवलिंग देखने को मिल जाएगी, छोटा सा मंदिर है। और यहीं पर कुछ दूरी पर बता दें कि भगवान बुद्ध का स्तूप है और भगवान बुद्ध की बहुत सारी जो है बहुत सारे अवशेष मौजूद हैं, उसको भी भीटा बोलते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी इस लोकेशन से आप लोगों को बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। और साथ ही इसके जस्ट बगल में बीकर नामक गांव है, ये तटवर्ती इलाका पड़ता है। और ये पूरा का पूरा जो परिक्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से जलमग्न है। आमतौर पर जब लोग बाग इधर से जाया करते थे तो यहाँ पर पानी नहीं हुआ करता था, यानी कि ये बाढ़ के दिनों में ही देखने को मिलता है। ये जो आप देख पा रहे हैं सुजावन देव मंदिर के सामने ये आप देख पा रहे हैं, अभी ये पानी भर गया है। ये मंदिर अब पानी के बीच में जा चुका है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा है, यानी कि पत्थर के ऊपर पत्थर ऐसे करके ये एक सेटअप बना हुआ है और प्राचीन काल से ही यह इसी तरह से टिका हुआ है। बहुत सारी आंधियाँ आई, बड़े बड़े तूफान आए, बड़ी बड़ी बाढ़ें आई, लेकिन इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। ये आज भी ज्यों का त्यों यूं ही खड़ा हुआ है। तो ये है सुजावन देव मंदिर, जिसको आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही विहंगम दृश्य है। और वैसे भी लोग बाग इसको प्राकृतिक की एक अनमोल छटा के रूप में देखते हैं कि कुदरत का क्या करिश्मा है और किस तरह से इसकी संरचना प्राकृतिक ने की है। तो आप देख पा रहे हैं इस पूरे मंदिर को, क्या सीन है मंदिर का, बड़ा ही दुर्लभ नज़ारा है। और इस पूरे परिक्षेत्र को आप देख पा रहे होंगे, अभी ये जो पानी दिखाई दे रहा है इधर कोई मिलन उलन नहीं है, गंगा उंगा का ये प्योर यमुना है। और दोस्तों यहीं पर बता दें कि कार्तिक के महीने में यम द्वितीय के मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 50 राज्यों से चलकर दूर दराज से श्रद्धालु आस्थावान यहाँ पर मौजूद होते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि यम द्वितीया के ही दिन
यम ने अपनी बहन यमुना के साथ इसी स्थान पर आस्था की डुबकी लगाई थी और उन्होंने कहा था कि यम द्वितीया के दिन जो भी बहन अपने भाई का हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाएंगे तो उनके भाई की लंबी आयु होगी, लंबी उम्र होगी। तो उसके तहत भी यहाँ पर यम द्वितीया का बड़ा महत्व होता है। एक बड़े परिक्षेत्र में मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर दराज से अलग अलग राज्यों से चलकर तमाम श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुँचते हैं और इस स्थान पर आने के बाद बहन अपने भाई का हाथ पकड़कर यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हैं। दोस्तों बताते चले कि अब इसको लोग शिव मंदिर कहते हैं। बताते हैं कि यह शिव मंदिर है। इसका प्राचीन काल का पुराना इतिहास है। बताया जाता है कि गदर के दौरान यमुना का जो आधा हिस्सा था वो ईस्ट इंडियन रेलवे में चला गया था। उसी समय ठेकेदारों के द्वारा इस स्थान की खोज की गई थी सुजावन देव मंदिर का। अभी तक इसका कोई पुख्ता इतिहास या फिर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं या फिर जहाँ जहाँ तक ये खबरें जाती है, लोग बाग जो जानते हैं, इसको सुजावन देव मंदिर भगवान शिव का मंदिर समझकर यहाँ पर अपने आस्था के अधीन होकर आते हैं। वहीं पर दोस्तों बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि इसके इस स्थान से महज 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भीटा नामक एक स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध के बहुत सारे अवशेष स्तूप वगैरह हैं और उस समय की बहुत सारी जो है ऐतिहासिक विरासत वहाँ पर मौजूद है। हालांकि वो स्थान पुरातत्व विभाग की सर्वेक्षण में है, लेकिन लोग बाग वहाँ पर भी पहुँचते हैं। और दोस्तों आज हम आप लोगों को सुजावन देव मंदिर यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो बाढ़ का तो आप प्रचंड रूप देख पा रहे हैं। यमुना अपने काफ़ी तीव्र उफान में है। काफ़ी तेज़ी के साथ यमुना के जलस्तर में फैलाव देखा जा रहा है। तटवर्ती रिहायशी में रहने वाले जो लोग हैं वो पलायन कर एक सुरक्षित स्थान का चयन कर रहे हैं और काफ़ी बड़े क्षेत्र में यमुना का फैलाव इधर भी देखा जा रहा है। लगातार यमुना और गंगा दोनों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसके अगल बगल में बहुत सारे गाँव हैं, छोटा कंजासा, बड़ा कंजासा, बिरवल, इधर जैसे जैसे जाएंगे बहुत सारे तटवर्ती इलाके हैं। और उस पार देखा जाए तो जलालपुर यानी कि कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट लगता है उस पार। जैसे कि उस पार आप देखेंगे तो कौशाम्बी ज़िले में आता है, जलालपुर वगैरह, उधर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन जिनको जानता हूं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों ये है पूरा नज़ारा भीटा का सुजावन देव मंदिर से बाढ़ की अपडेट। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर सुजावन देव मंदिर से नज़ारा दिखाइएगा, तो आप लोगों के कमेंट के मुताबिक आज हम प्रयागराज से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घूरपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर भीटा नामक स्थान में स्थित सुजावन देव मंदिर के तटवर्ती रिहायशी इलाकों से तस्वीरें दिखा रहे थे कि दरअसल यहाँ की बाढ़ का माहौल क्या है। साथ ही जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें थी सुजावन देव मंदिर को लेकर वो भी हमने आप लोगों के साथ साझा की। तो दोस्तों अभी यहीं के स्थानीय निवासी हैं, घूरपुर के रहने वाले बड़े भैया SP सिंह जी, इनसे थोड़ा सा इस स्थान के बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल इसका इतिहास क्या है और हमसे जो भी टूटी फूटी जानकारी थी वो हमने आप लोगों के साथ साझा की। फिलहाल बड़े भैया हैं, इनसे थोड़ा सा जानते हैं विस्तार पूर्वक दरअसल इस स्थान का क्या इतिहास है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बोलने का मौका दिया। भैया इस स्थान के बारे में बताइए। ये जो सुजावन देव नाम का मंदिर है देखा जाए तो यमुना के बीचों बीच यह स्थित है और कई तूफान, कई बड़ी बड़ी बाढ़ें आई, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाई। यह स्थान इसी तरह से पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और वैसे अगर नज़र इधर गड़ाएंगे तो देखेंगे ऐसा लगता है ये तुरंत गिरने वाला है। क्या इतिहास रहा है इसका, क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में? देखिए जहाँ तक हमें जानकारी है ये मंदिर जो है हमारे आजा पुरखा जितने भी बुबा लोग थे ये बताते हैं कि ये मंदिर उनके आजा पुरखा लोग भी जानते हैं, सदियों पुराना। हाँ, यानी बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा। आप जहाँ तक मुझे जानकारी है आपको बता दें कि ये जो ग्राम सभा पूरा है भीटा ग्राम सभा, पहाड़ी एरिया, हाँ, ये पहले इस मंदिर के चारों तरफ से ये पत्थर हुआ करता था। हाँ, अभी भी है, हाँ, मौजूद है, तो अवैध खनन की वजह से अब ये मंदिर अकेला हो गया है, पत्थर उधर से हट गए हैं। अच्छा। और अब पानी भर जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि जो पुराना पुल बना हुआ है, अच्छा, जो पुराने पुल पे जितने पत्थर लगे हुए हैं यहाँ इसी जगह से सारे पत्थर ले गए हैं। अच्छा, पुराने पुल के सारे पत्थर यहाँ से गए हैं। आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वो इंजीनियरों ने जब ये तलाशा कि भाई ईंट उस समय बना नहीं करती थी, तो पत्थरों को यहाँ से तराश कर यहीं से कटिंग करके यमुना का ब्रिज बना हुआ है। अच्छा। तो यमुना का मेन जो ब्रिज है यहीं के पत्थरों से बना हुआ है, यहीं पर जो पत्थर निकला करती थी बना हुआ है। ये मंदिर जो देख रहे हैं आप, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये तो सभी लोग जानते हैं। क्षेत्र के जितने लोगों से पूछेंगे इस मंदिर का इतिहास यही बताएंगे कि ये भाई हमारे ज़माने से बहुत परे है। तो और रही बात यमुना जी के पानी से, देखिए
ये जो मंदिर है इसके जितने पत्थर हैं बड़े बड़े पत्थर हैं, विशाल का है। हाँ, और इस मंदिर में एक भी ईंट नहीं लगाई गई है। और मंदिर जो है ज्यों कत्यों आज तक बना हुआ है। हाँ ना, कोई इसमें रॉ मटेरियल जुड़ाई जैसा कोई रॉ कुछ भी मटेरियल नहीं है। कोई रॉ मटेरियल नहीं है। और आपको बता दें कि यमुना जी की जब धारा तेज से उधर से बहकर आती हैं, हाँ। तो बहाव पूरब की ओर होता है। हाँ। इतना तेज धकेलती हैं, हाँ। लेकिन इस मंदिर पर कोई असर नहीं पड़ता है। फिलहाल मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को ध्यान दे। यह पर्यटक स्थल बन चुका है। हाँ। यहाँ यम द्वितीया का मेला लगता है दीपावली के दूसरे दिन। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर पर्यटन स्थल के दृष्टि से यहाँ पर देखिए बनाए जाने चाहिए कॉरिडोर वगैरह बनाने चाहिए, घाट बनाने चाहिए। यहाँ लोग स्नान भी करते हैं और ताकि डूबने की शंका भी लोगों को ना रहे। बैरिकेटिंग जैसे देखिए दीपावली के दिन दूसरे दिन जब मेला लगता है तो यहाँ भीड़ खूब हो जाती है, तो किनारे किनारे बैरिकेटिंग लगनी चाहिए ताकि लोग जो आएँ नाव से जाएं या बैरिकेटिंग के अंदर ही नहाएं, जैसा कि महाकुंभ अच्छा, वगैरह में आमतौर होता पर ये जैसे बरसात का दिन है और अभी बाढ़ है, अगर देखा जाए तो ये तटवर्ती रिहायशी इलाका है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो क्या बाढ़ के दौरान श्रद्धालु मंदिर तक जाते हैं? देखिए बाढ़ कैसे जाते हैं? बाढ़ के दौरान केवल एक सहारा रह जाता है नाव। अच्छा। नाव से आप जा सकते हैं। जो आप शिखर देख रहे हैं, चोटी से थोड़ा ही रह जाता है, ये पूरा का पूरा डूब जाएगा मंदिर। हाँ, फिलहाल मंदिर को कुछ भी तब भी नहीं होगा। और बाढ़ के समय में तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, हाँ। ये सारे क्षेत्र डूब जाते हैं। अच्छा। ये सब यहाँ तक पानी आ जाता है। पानी यहाँ तक आ जाता है। ये जो जितने क्षेत्र आप देख रहे हैं, वो यहाँ तक कि पानी उन घरों तक भी पहुँच जाता है। वो मोहनी का पूरा ग्राम सभा है, इधर भीटा ग्राम सभा है, ये बीकर है ना, ये देवरिया ग्राम सभा है, बीकर इसके बगल में है। तो ये सारे प्रभावित क्षेत्र हैं। अच्छा, कहा जाता है यहाँ पर कई सारी मूवियों की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ ओमकारा मूवी की शूटिंग हो चुकी है, बॉलीवुड की अजय देवगन की शूटिंग हो चुकी है यहाँ पर, और खेसारी लाल की कई मूवी शूटिंग हो चुकी है। और भी जो एक्टर हैं भोजपुरी के, वो ये चिन्हित किए हुए हैं। अगर उनको कोई ऐसा इलाहाबाद के क्षेत्र में उनको दृश्य लेना होता है, तस्वीरें लेनी होती है, तो यहाँ पर जरूर आते हैं। और जो ये पत्थर देख रहे हैं, यहीं पर हीरो हीरोइन की शूटिंग होती है। क्योंकि जो ये मंदिर का नज़ारा है, यहाँ से आप वहाँ अपने कैमरे में भी देख रहे होंगे, शानदार नज़ारा आता है। बिल्कुल। तो भाई ये एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। पर्यटन के रूप में विकसित है। तो ये थी कुछ संक्षिप्त जानकारी यहीं के स्थानीय निवासी थे बड़े भैया एसपी सिंह जी, जिनके द्वारा बताया गया कि इस स्थान को लेकर सरकार थोड़ा सा जो अभी थोड़ी बहुत चहल पहल की है, इससे भी बेहतर इस स्थान को बनाया जा सकता है। सरकार थोड़ा इस पर और अगर काम करे तो एक बड़े पर्यटन के रूप में इसको जो है विकसित किया जा सकता है। और भैया के द्वारा बताया गया कि आए दिन लगातार इस स्थान पर बॉलीवुड सहित भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत सारी फिल्में यहाँ पर शूट होती रहती हैं। जैसा कि एक पुरानी फिल्म है अजय देवगन की ओमकारा, साथ ही खेसारी लाल यादव की बात करें आशिकी 2, इस तरह की बहुत सारी फिल्में यहाँ पर शूट हो चुकी हैं, आए दिन शूट। एक सबसे बड़ा रोचक तथ्य जो भैया के द्वारा बताया गया वो ये है कि प्रयागराज में ब्रिटिश काल का बना जो यमुना ब्रिज है, पुराना अंग्रेजों का पुल, जिसको गऊ घाट के पुल के भी नाम से लोग बाग ज़्यादातर जानते हैं, उस पुल में जितनी भी कोठियाँ बनाई गई हैं, उस कोठी में जितने पत्थर लगे हैं, यहीं से वो सारे पत्थर गए हैं, यहीं से उन पत्थरों को ले जाया गया है, तब उस पुल का निर्माण हुआ है ना। और यहाँ अगर आसपास की बात की जाए तो सीता रसोई और साथ ही भगवान बुद्ध के बहुत सारे अवशेष हैं। एक भीटा नामक स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध के स्तूप मौजूद हैं। इस स्थान को कर भी कुछ किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ पर जो प्रतिमा रखी गई है, जिसको लोग शिवलिंग मानते हैं, दरअसल वो भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। देखिए ये पूरी भीटा बौद्ध स्थली के नाम से ही जानी जाती है। हाँ। तो अभी तो यहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। ये पूरी की पूरी बौद्ध स्थली ही है ना। हाँ, और बौद्ध आप इतिहास में भी जब पढ़ेंगे तो बौद्ध स्थली के नाम से ही जाना जाता है। और भगवान बुद्ध के यहाँ पे कई अवशेष मिले हैं। आगे सीता रसोई है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम जी वन की ओर जा रहे थे तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हुए, या तो कह लें कि सीता रसोई जो आगे है वहाँ पर सीता माँ खाना बनाया करती थी, ऐसा हमारे पुरखों का कहना है। तो भाई जो हमारे पुरखों का कहना है वही चीज़ हम मानेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों बता दें कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला, अर्धकुंभ या फिर महाकुंभ से बड़ा कोई दूसरा मेला अगर लगता है तो यहाँ पर भैया दूज के दिन यम द्वितीया का मेला लगता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यम द्वितीया के ही दिन यम ने स्वयं अपनी बहन यमुनोत्री के साथ इसी स्थान पर
आस्था की डुबकी लगाई थी सिर्फ इसलिए ताकि उनके भाई की लंबी उम्र हो। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है कि भैया दूज के दिन बहुत सारी बहनें आती हैं अपने भाई का हाथ पकड़कर यमुना में आस्था की डुबकी लगाती है ताकि उनके भाई की लंबी उम्र हो। और साथ ही एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा, स्थानीय क्षेत्र के लोगों के अलावा दूर दराज अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों से चलकर लोग बाग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ की सबसे मशहूर है लाठियाँ, लाठियाँ है ना। यहाँ यहाँ मेले पर में आपको लाठी मिलेगी। गृहस्थी की सारी चीजें मिल जाएंगी, ऐसी कोई गृहस्थी की चीज नहीं होगी। खास तौर से यहाँ पर लोग सामान खरीदने के लिए ही आते हैं। लेकिन मैंने तो देखा यहाँ पर ज़्यादातर चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जब इस मेले में आते हैं तो उनके हाथ में 2-2, 4-4 लाठियाँ आप जरूर पाएंगे क्योंकि उनको लाठियों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, ये रही सुजावन देव नामक स्थान की एक संक्षिप्त जानकारी जो हमने आप लोगों के साथ साझा की। फिलहाल आज इस पूरे वीडियो को लेकर आप लोगों की राय क्या है, इस स्थान को लेकर आप लोगों की राय क्या है, और इस पूरी खबर को देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा, क्या लगा, या फिर इससे भी ज़्यादा कोई जानकारी है जो आप लोग जानते हैं, कमेंट के जरिए साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह के किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।